नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत में हमने बेसिक पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी कल की क्लास में हम किए थे। ठीक है, हम जितना बेसिक पढ़ रहे हैं, जितना हमने पढ़ लिया, जैसे हमने रिसेंटली टॉपिक पे हमने पढ़ा था, हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को अपन कंप्लीट पढ़ रहे हैं। कोई भी टाइप अपन छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक टाइप को अपन कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, ये हो सकता है कि डिजिट एग्जाम में कुछ और आए, अपने यहाँ डिजिट कुछ और है, डिजिट में परिवर्तन हो सकता है, बट अब हम लोग जिस लेवल का पढ़ रहे हैं, जिस लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो सारा लेवल आपके एग्जाम में एज इट इज आएगा। उस लेवल से बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता मित्रों, ये अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से कवर करते रहिए, तो आपको कहीं भी परेशानी का मौका नहीं मिलेगा। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, और यदि उसमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। मित्रों, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो हायर मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है समुच्चय, सेट्स। रीजनिंग में एक टॉपिक आता है वेन डायग्राम। उन सभी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। समुच्चय की बात करें तो वहां एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट बड़ी बात है, वेन डायग्राम रीजनिंग में आप पढ़ रहे होंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा मेरे तरीके से, मैथ के तरीके से। बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा फंडा। देखो, हिंदी में, प्यारे मित्रों, हिंदी में 60% क्या हो रहे हैं, पास। संस्कृत में, प्यारे मित्रों, संस्कृत में 45% छात्र क्या हो रहे हैं, पास। हिंदी में 60% पास हो रहे हैं, संस्कृत में 45% छात्र पास हो रहे हैं, और दोनों विषयों में 25% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। सही है। तो दोनों विषयों में फेल कितने हुए मित्रों? बहुत ही सिंपल सा फंडा है, पास में पास घटाओ, या फेल में से फेल घटा दो। या तो पास में से पास घटा लो, या फेल में से फेल घटा लो। तो जैसे ही पास में से पास घटेगा, कितना आ गया, 80%। 80% बच्चे ऐसे हैं, 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी में पास हुए हैं, या तो वो हिंदी में पास हुए हैं या संस्कृत में पास हुए हैं, किसी ना किसी में पास हुए हैं। इसका मतलब समझो 20% छात्र ऐसे हैं, 20% जो छात्र ऐसे हैं वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। मुंह दिखाने लायक नहीं रहने का मतलब ये है कि ना वो हिंदी में पास है, ना ही वो संस्कृत में पास है, ये दोनों में ही पास नहीं है। मतलब एटलीस्ट हिंदी में पास हो जाए वो भी सिचुएशन नहीं है, एटलीस्ट संस्कृत में पास हो जाए वो भी सिचुएशन नहीं है। मतलब ये किसी में भी पास नहीं है, 20% पूरे फेल है। समझ गए मेरी बात? और यही पूछा था, बताओ दोनों विषयों में कितने फेल होंगे, तो ये 20% छात्र जो है तो टोटल मिलाकर क्या हो गए मित्रों, फेल हो गए। सही है। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में पास होते हैं, 10% दोनों में फेल होते हैं, 10% दोनों में ही फेल है। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल होते हैं, यदि 144 दोनों विषयों में पास होते हैं, ये क्या है? अब ये फेल वाला ले कि पास वाला ले, भगवान जाने। तो बताए प्रतियोगी कुल संख्या बताओ। दोस्तों, ये 144 वाली लाइन डबल बार आ गई है, एक बार सफल करवा रहा है, एक बार असफल करवा रहा है। गॉड नोज क्या होगा, कोई बात नहीं, गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में हर चीज प्रूव कर सकते हैं अपन। ठीक है, सो आइए प्यारे मित्रों, देखिए जरा। सबसे पहले मैं बताऊं, इंग्लिश में 70% बोलो क्या हो रहा है, पास हो रहा है।
इंग्लिश में 70% क्या है, पास है, और मैथ्स में 80% बोलो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं और मैथ्स में 80% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और दोनों में ये पास ही है ना, दोनों में 10% क्या हो रहे हैं, दोनों में 10% असफल होते हैं, 10% फेल होते हैं। 10% फेल होते हैं मतलब 90% तो पास है। दोनों में मतलब दोनों में है ना, एक होता है दोनों अलग, एक होता है दोनों, एक होता है दोनों यानी कॉमन, एक होता है दोनों मतलब ये भी और वो भी, ये वाला दोनों। वेन डायग्राम में ये वाला जो है ना दोनों, ये वाला 90 है, हमें ये पता करना है, ठीक है। हालांकि मैं वेन डायग्राम पे जाना नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि ये रीजनिंग का पोर्शन है, आप रीजनिंग में अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आप समझे, हमें पता है पास में से पास घटाना है, पास में से क्या घटा दो, पास। तो जैसे ही पास में पास घटाया, बोलो कितना आ गया, 60% जो है बच्चे ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में पास है या मैथ्स में पास है, कहीं ना कहीं पास है। इंग्लिश या मैथ्स में कहीं ना कहीं 60% बच्चे क्या है, पास है। क्वेश्चन कहता है 144 पास है, क्वेश्चन कहता है 144 पास है, हम कहते हैं 60% पास है। पास बटा पास क्या बना दिया, जोड़ा। मैंने एक बार 144 को पास वाले में लिया, अगर यहां से उत्तर नहीं आया तो फेल वाले में ले लूंगा, ठीक है। पूछा है कुल संख्या बताओ। प्यारे मित्रों, कुल संख्या पूछी, गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। 0 से 0 गया, 240। बोलो 240 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब आप समझ गए कि यह असफल वाली लाइन गलत है, ये वाली लाइन। सो मैं इस लाइन को हटा रहा हूं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। ठीक है जी, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। पास बटा पास का जोड़ा बना दिया। कह रहा है दोनों विषयों में 144 पास है, क्वेश्चन कह रहा है 144 पास है, हम कहते हैं 60% पास है। पास बटा पास जोड़ा बना दिया, कुल पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। आंसर आ गया 240। अगला देखिए प्यारे मित्रों, तो चुनाव वाले आ गए। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि एक गांव में 96 परिवार है, 96 परिवार है। 75% परिवार के पास, 75%, 75 लेवे या कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब 45% परिवार के पास एक गाय है। 30% परिवार के पास, 30% परिवार के पास एक भैंस है, एक भैंस है। ऐसा करो, ये हो गया गाय और भैंस हो गया ना, इसको मैं कर लेता हूं कितना, 45 कर लिया ना, 45 और ये 30 हो गया, इतना यहां कर लेता हूं मैं 60%, ठीक है जी। और 15% परिवार के पास, 15% परिवार के पास 15%, यहां पर 30 कर लेता हूं, डिजिट अच्छा सेट हो जाएगा जी, ठीक है जी। यहां मैं कितना कर लेता हूं, 30% कर लेता हूं। परिवार 15% परिवार के पास दोनों है, ठीक है जी। तो ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसे कितने परिवार है, ऐसे कितने परिवार है जिनके पास न गाय है न
गाय है न ही भैंस है। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न ही गाय है न ही भैंस है। मतलब सेम क्वेश्चन है, अभी सब्जेक्ट के नाम दिए हुए थे, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, वॉट एवर। अभी सब्जेक्ट के नाम दे रखे थे, अभी दे रखा है गाय और भैंस, इतना ही फर्क है। तो आओ मित्रों इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लो देखो बहुत सिंपल है, गाय कितने लोगों के पास है, 30% के पास गाय है, और भैंस कितने लोगों के पास है, 60% के पास भैंस है। 30% के पास गाय है, 60% के पास भैंस है। इसका मतलब और क्या कह रहा है, 15% परिवार के पास दोनों है। वही पास पास में पास घटा दो, अभी जो बढ़ाया था ना मैंने, पास पास में से पास घटाओ या फेल फेल में से फेल घटाओ, यही गीत को अप्लाई करना है आप लोगों को। पास पास में से पास घटा दो, पास पास में से पास गया, बोलो कितना आया, 75%। मतलब ये हुआ कि 75% परिवार गांव में ऐसे हैं, 75% परिवार जो है गांव में ऐसे हैं जिनके पास या तो गाय होगी या भैंस होगी, कुछ ना कुछ होगा, या तो गाय होगी या भैंस होगी, कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब आप समझ गए कि 25% परिवार के पास न तो गाय है, न तो गाय है न ही भैंस है। आप समझ गए, गांव में 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय है न ही भैंस है। टोटल गांव में 96 फैमिली रहती है, तो 96 का 25% बोलो कितना होता है, 24। यानी 24 परिवार गांव में ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय है न ही भैंस है। मित्रों कॉन्सेप्ट वही रखा, एक इसमें पास होता है, एक मान लो हिंदी में 30% पास होते हैं, गणित में 60% पास होते हैं, दोनों में पास होते हैं 15%। तो जैसे पास पास में से पास घटाते थे, वैसे ही गाय भैंस में से गाय भैंस घटा दी। मतलब 75% के पास या तो गाय है या भैंस है, कुछ ना कुछ है। वैसे ही था 75% ऐसे विद्यार्थी है जो या तो हिंदी में पास है या गणित में पास है, किसी ना किसी में पास है। तो 25% की इज्जत डूब गई। मतलब ये 25% ना तो हिंदी में पास थे ना गणित में पास थे, वैसे ही 25% के पास न तो गाय है न ही भैंस है। यही पूछा था कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों ही नहीं है। कितने परिवार है मित्रों, 24 फैमिलीज। ये समुच्चय आधारित क्वेश्चन है। और बताऊं मैं आपको इस पर क्वेश्चन, जो समुच्चय पर क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं आपको और बताता हूं। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, ठीक है। 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तथा 45% लड़के हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तथा 45% लड़के हॉकी खेलते हैं तथा कुछ लड़के दोनों खेल खेलते हैं, कुछ लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो ऐसे कितने लड़के हैं, तो ऐसे कितने लड़के हैं, ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, जो दोनों खेल खेलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो 600 लड़के हैं, 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलने वाले कितने प्रतिशत है, 75%।
फुटबॉल खेलने वाले 75% है और हॉकी खेलने वाले कितने प्रतिशत है? 45% है। फुटबॉल खेलने वाले 75% है, हॉकी खेलने वाले 45% है। टोटल मैंने जब जोड़ा तो मेरे पास 120% आ गया। अरे भाई, हम तो जानते हैं टोटल हमेशा 100% होता है। हम तो जानते हैं कि टोटल हमेशा 100% हो रहा है। ये यहाँ 120 कैसे हो गया? ये 20% ज्यादा कैसे आ गया? कुल हमेशा 100% होता है, बट यहाँ तो 120 आ रहा है। इसका मतलब टोटल 100 में से 20% ये ज्यादा आ रहा है। ये 20% ज्यादा वाले कौन है? ये वो लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। फुटबॉल की बारी आई तो फुटबॉल भी कहेगा मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। हॉकी की बारी आई तो हॉकी पे भी बोलेगा मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। मतलब दोनों गेमों में हाथ मारेगा। इसका मतलब आप समझ गए हैं, 20% लड़के जो है वो फुटबॉल भी खेलते हैं एंड हॉकी भी खेलते हैं। टोटल लड़के कितने? 600। 600 का 20%, 600 का 20% दोनों खेल खेलता है। मतलब 120 लड़के जो है प्यारे मित्रों दोनों खेल खेलते हैं। 600 का 20% 120 होता है। मतलब 120 लड़के जो है वो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है मित्रों, इजी था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखो, मुझे याद आ रहा अच्छे से। एक क्वेश्चन जरा और समझिएगा। एक कार्यालय में 76% कर्मचारी, 76% या 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 42% कर्मचारी, 42 या 44% लिख दो, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। 40 कर्मचारी चाय व कॉफी, 40 कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं। कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? इस सवाल का जरा आप लोग उत्तर देंगे प्यारे मित्रों। आइए मित्रों, देखिएगा, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, 40 कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? मेरे प्यारे मित्रों, सॉल्यूशन देखो इसका। चाय पीते हैं 72% कर्मचारी, चाय पीते हैं 72% कर्मचारी, और ये चाय का चाप हो गया, चाय। कॉफी पीते हैं, बोलो कितने परसेंट? 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। चाय पीते हैं 72% कर्मचारी, कॉफी पीते हैं 44% कर्मचारी, टोटल हो गया 116%।
अरे भाई हम तो जानते हैं टोटल हमेशा कितना होता है, 100 होता है। हम जानते हैं टोटल हमेशा 100 होता है, पर ये 116 क्यों है? इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि 16% कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। 16% कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। 16% कर्मचारी चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। क्वेश्चन तो कहता है 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। क्वेश्चन कहता 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। हम कहते हैं 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। दोनों पीते क्या बना दिया? जोड़ा। हमें पूछा है कुल बताओ, तो मित्रों कुल का पूछा है तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 4 चौक 16, 4 दे 40, 25 इंटू 10 बोलो कितना आ गया? 250। बोलो बात समझ में आ गई? टोटल कितने कर्मचारी हो गए? 250। उम्मीद करते हैं आपको ये भी आंसर आ गया होगा। अच्छा मान लो अभी तो चलो अपन 2 पे डिस्कस कर रहे हैं, मान लो अगर 3 आ जाए इसकी जगह, जैसे यहां पर मैंने ये बात करी और ये बात करी, तो अगर 3 वाले भी आ जाए ना तो यहां घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया है ना फेल पास का, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, जैसे इसको मैं बताऊं तो ये है NA, ये है NB माइनस ये है NA इंटरसेक्शन B, और जो ये रिजल्ट आता है ना ये NA यूनियन B होता है। ये इसका फॉर्मूला है, जो मैंने ये लिखा है ना उसका फॉर्मूला ये होता है। और मान लो अगर 3 लोग आ गए तो मैं आपको बताऊं इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा NA यूनियन B यूनियन C बराबर होता है NA प्लस, फॉर्मूला लिख लो, कभी 3 का काम पड़े तो बस फॉर्मूले तो चिपकाना है, ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना उसमें, माइनस NA यूनियन B माइनस ये NA इंटरसेक्शन B है ना, इसको एक मिनट देखते हैं ना, ये NA यूनियन B माइनस NA B यूनियन C माइनस NC यूनियन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको लगा देना, ये हो जाएगा 3 लोगों का फॉर्मूला। ये हो गया 2 लोगों का फॉर्मूला। मैं वापस चेक कर लेता हूं, ये यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, और 3 लोगों का क्या होता है? NA यूनियन B यूनियन C, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA यूनियन B माइनस NB यूनियन C माइनस NC यूनियन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये सारे डाटा दिए हुए होंगे, सारे डाटा जो है मित्रों उस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, मान रखते उत्तर आ जाएगा। बट अपन जिस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, जिस लेवल की मैथ पढ़ रहे हैं, उस लेवल में शायद ही ये 3 लोगों का अपना सामना करना पड़े। ठीक है, आइए मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे यहां पर आके, हाँ जी चुनाव, आगे देखो चुनाव पे चर्चा करें। चुनाव पे चर्चा देखो, बोलने में कितना मस्त लगता है, चुनाव पे चर्चा। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, बहुत अच्छा किया, नहीं गलत किया है ना। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुए और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? माना कुल मतदाता कितने? 100। माना कुल मतदाता 100, उसमें से 8% ने मत दिए ही नहीं, मतलब 92% ने वोट तो दिए। अब 92 में से जीतने वाला 48 ले गया, विजेता को टोटल वोट का 48, एक तरफ है विजेता, एक तरफ है हारने वाला। विजय को विजेता कहते हैं, हारने को क्या कहते हैं? हारने वाला ही बोलेंगे विनर लूजर। विजेता 48%, तो बोलो हारने वाला कितना रह जाएगा? 44 रह जाएगा। 48 और 44 92 नहीं होता। अगर जीतने वाला 48% ले गया तो हारने वाला 44% ले जाएगा। तो बोलो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीता? 4 वोटों से जीत गया। जीतने वाला 48 ले गया, हारने वाला 44 ले गया, मतलब जीतने वाला हारने वाले से 4 वोटों से ज्यादा है। क्वेश्चन तो कहता 1100 मतों से विजयी हुआ,
हम कहते हैं 4 मतों से विजयी हुआ। विजय बटा विजय क्या बना दिया? जोड़ा। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? बोलो कुल पूछा है, गुणा किससे कर दूं? 100 से कर दूं। 4 एक बार, 4 25 बार। बोलो 25 11 275। मतलब आंसर कितना आ गया? 27,500। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे मित्रों? 27,500। आइए मित्रों, ये समझ में आ गया टोटल वोट वाला। टोटल वोट मैंने 100 माना, 100 में से 8 गया, पीछे बचा 92। और 92 में जीतने हारने वाला, अगर जीतने वाला 48 है तो हारने वाला 44 हो गया। तो कितने से जीता? 4 से जीता। वास्तव में 1100 से जीता। हम कहते हैं 4 से जीता। जीता बटा जीता बना दिया जोड़ा। कुल पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। सही है मित्रों? इसको देखें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल मतदाता बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, उसमें से 2% वोट तो अवैध घोषित कर दिए। देखो पूछा है कुल मतदाता, तो माना कुल मतदाता बराबर कितना हो गया? 100। माना कुल मतदाता, बोलो कितने हो गए? 100 हो गए। 100 में से 75 गया, 75 ने तो वोट डाले हैं ना। मत कितने पड़े? 75। 100 का 75% बोलो कितना होता है? 75। यानी 100 अगर टोटल वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में टोटल अगर 100 जनों के नाम है, तो उसमें से 75 लोगों ने वोट डाले। उसमें से 2% फर्जी है। अगर 2% अवैध है तो बोलो वैध कितने रहेंगे? 75 का 2% अगर अवैध है, मतलब 98% तो वैध होगा, यानी 73.5। क्योंकि 75 का 2% डेड होता है। 75 का 2% डेड होता है। अगर डेड जो है अवैध है, तो वैध कितने होंगे? 73.5। डेड अगर अवैध है तो पीछे बचे हुए क्या होंगे? वैध होंगे। अच्छा, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% मिला। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% मिला। एक उम्मीदवार जो है, एक कैंडिडेट जो है, उस कैंडिडेट को वैध वोटों का 75% मिला। वैध वोटों का 75% मिला। और मिला कितना? 9261। वैध वोटों का 75% मिला। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये 25 या 75, 25 चौक 100, इतना मिला। बट क्वेश्चन तो कह रहा है नहीं उसको इतना मिला। हम कह रहे नहीं, अरे इसको इतना मिला। देखो वैध वोट 73.5 है, वैध वोटों का 75% मिला एक उम्मीदवार को। तो क्वेश्चन तो कहता है 9261 मिला। क्वेश्चन तो कहता है कितना मिला? 9261। हम कहते हैं कितना मिला? ये 73.5 को 735/10 कर दिया, गुणा 3/4। तो एक उम्मीदवार के वोट बटा एक उम्मीदवार के वोट क्या बना दिया? जोड़ा। कुल पूछा है, बोलो कुल पूछा है तो मैं गुणा किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा। प्यारे मित्रों, कुल पूछा है तो मैं गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। सही है मित्रों? अब इसको सॉल्व करना है बस। किससे कट रहा है बोलो? 3 से काट लूँ पहले तो। 2 6 8 9 9 18, 3 से कट रहा है। बढ़िया हो गया। 3 3 9,
तीनों 8 24, तीनों 7 21। और अब ये किससे कट रहा है बोलो? 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा। 7 एक बार, 7 105 बार, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 7 एकम 7। 21 से कट जाएगा, 21 5 बार, 21 21 बार। और ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये 2 0, 16,800 बोलो उत्तर आ जाएगा। मतलब कितना सिंपल सवाल था, आप देख सकते हैं। पहले मैंने मान लिया टोटल मतदाता 100 है, 100 में से 75% ने वोट डाले, यानी मत कितने दिए? 75 ने मत दिए। इस मतों का 2% तो फर्जी है। अगर 2% अवैध है मतलब 98% तो वैध है। अगर 2% अवैध है मतलब 98% तो क्या है? वैध है, मतलब 73.5 वैध है। सही है। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला। इसका मतलब कितना मिला? इतना ही मिला। बट क्वेश्चन तो कह रहा है नहीं 9261 वोट मिले। क्वेश्चन कह रहा है 9261 वोट मिले, और हम कहते हैं इतने वोट मिले, तो इतने बटा इतने जोड़ा बना दिया, कुल पूछा है 100 से गुणा कर दिया, तो टोटल वोट आ गए 16,800। वापस देखना मित्रों, जो जो चीज मान लो समझ में नहीं आ रही है या आपके दिमाग में चल रहा है कि वैसा हुआ तो ऐसा हुआ तो, ये कभी तभी क्लियर हो सकता है जब आप खुद इन क्वेश्चंस को लेकर करोगे ना, तब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि मैं हर चीज को बेसिक बेसिक करते हुए पढ़ा रहा हूं। ये बेसिक ही है जो आपके लास्ट तक काम आएगा। अभी हो सकता है हाल फिलहाल आप जब पढ़ो तो आपके मन में ये भी हो सकता है कि सर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। ऐसा हुआ तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में जैसे जो भी क्वेश्चन आ रहे एकदम से आया ना, आपने कमेंट कर लिया, ये आदत खराब है मित्रों। आप क्वेश्चंस करें 10-20 बार करें, फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट करें। आप यहां भी कमेंट कर देते हो, आप कभी कभार कहीं और भी कमेंट कर देते हो। मतलब आप हर तरह से अपने छोटे मोटे डाउट के लिए कमेंट भेज देते हो। आप क्वेश्चन करके तो देखें। हर जगह से इस तरह से कमेंट करना थोड़ा ऑड लगता है। ठीक है जी, थोड़ा इन चीजों को आप समझो, मैच्योर बनो। हर छोटी छोटी बात के लिए कमेंट करना आपकी भविष्य की लाइफ को खराब कर सकता है। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार का वोट कितना होगा? अब जैसे ये क्वेश्चन में अगर छोड़ भी दूं तो भी आप कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो वैसे ही अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उस 2 के 20 क्वेश्चन आपको और भी दिखेंगे, तो उनको तो आप सेल्फ करोगे। सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी पढ़ा सकता हूं यहां पर। एक है विनर, टोटल तो आप क्या मान लो 100 मान लो, कुल तो 100 है। एक तरफ विनर ले लो, विनर, और एक तरफ लूजर, जीतने वाला हारने वाला। कुल मतदान का 60% मिलता है एक जीतने वाले को, तो हारने वाले को बोलो कितना मिलेगा? 40। वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीतता है। जिसको 60% वोट मिलते हैं वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। ठीक है, तो जीतने वाले उम्मीदवार के वोट बताओ। बोलो कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से। क्वेश्चन कहता है 14,000 वोटों से जीता, हम कहते हैं 20 वोटों से जीता। जीता बटा जीता बना दिया जोड़ा। जीतने वाले के पूछे, बोलो जीतने वाले का पूछा है तो गुणा किससे कर दूंगा? 60 से। सही है जी, सही हो जाएगा। 20 एक बार, 20 3 बार, 14 3 42,000। उम्मीद करते हैं प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसमें भले क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए या कैसा भी आए, उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। फ्रैक्शन आपको मैंने सॉल्व करना बता रखा है, क्वेश्चन तो करने हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ो। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह एक दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? अब सेम क्वेश्चन दोस्तों, एक तरफ विनर एक तरफ लूजर। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले तो दूसरे को बोलो कितना मिलेगा? 60। तो बोलो कितने वोटों से जीता या हारा? ये कितने वोटों से हारा? 20 वोटों से हारा। क्वेश्चन कहता है 298 वोटों से हारा, हम कहते हैं 20 वोटों से हारा। बोलो हारा बटा हारा जोड़ा बना दिया,
कुल पूछा है, कुल पूछा है, बोलो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 20 एक बार, 20 5 बार, 1490। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई जरूरत नहीं देखने की भी। अब एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार का वैध वोटों का 55% वोट मिले और कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो वैध वोट, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? देखो मेरे प्यारे मित्रों, माना कुल कितना? 100। माना कुल कितना? 100। उसमें से कुल वोटों का 2% तो अवैध घोषित हो गया। जो फर्जी वोट थे वो कितने थे? 2 तो अवैध हो गए। इसका मतलब प्यारे मित्रों वैध कितने रह गए? 98। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिलता है। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिलता है और यदि कुल वोट अपने पास 1,04,000 हो तो वैध वोट कितने मिले? इसका मतलब ये मानने की जरूरत ही नहीं है, कुल दे रखे हैं ना, कुल वोट दे रखे हैं। कुल मित्रों हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 1,04,000। तो 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, अवैध लेने की जरूरत ही नहीं है, वैध आ जाएंगे डायरेक्ट। कितना आ जाएगा? 98। और एक उम्मीदवार को 55% मिला, तो ठीक है। टोटल वोट 1,04,000 है, उसका 98% वैध है और इस 98 का 55%, इन वैध वोटों का 55% एक उम्मीदवार को मिला। एक उम्मीदवार को 55% मिला। टोटल वोट 1,04,000 है, उसका 2% तो अवैध था, मतलब 98% वैध हो गया। टोटल वोट का 98% वैध है और इस वैध का 55% वोट मिला। किसको मिला? एक उम्मीदवार को। सही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 11 बार, 5 20 बार, 0 से 0 कट गया, फिर 2 से 52 बार कट गया। अब ये मल्टीप्लाई करना है बस दोस्तों, बड़ा ही आसान काम मल्टीप्लाई करना था, आप समझते ही हो। 52 मल्टीप्लाई 8, 8 और 9 17 का 7, हासिल का 1 10। इससे बढ़िया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले। 8 दूनी 16 का 1, 9 दूनी 18, 8 पंजे 40, 40 और 18 58, 58 और 1 59 का 9, हासिल का 5, 9 पंजे 45 और 5 50 इंटू 11, 11 छिंग 66। 6 किसके पीछे आ रहा है? 2 जनों के पीछे आ रहा है। वेरी गुड। 11 99, 99 और 5 105, हासिल का 10, 0 11 5 55 1 56, 56 0 56 आ रहा है क्या? कहाँ आ रहा है? ये रहा। एक इजी क्वेश्चन था प्यारे मित्रों। टोटल वोट का 98% वैध और इन वोटों का 55% एक उम्मीदवार को मिला। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बहुत स्लो चल रहे हैं आज अपन, बहुत स्लो चल रहे हैं। अभी दोस्तों स्वयं कर लेना है ना, इसमें कुछ है नहीं यार, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इसको आप स्वयं कर लें, जो भी उत्तर आएगा वो आपका सही है। इसको देखिए जरा, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, बहुत अच्छा, और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। मतपत्र को खाली छोड़ने का मतलब है जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है उनमें से उसको कोई भी पसंद नहीं है, तो वो पहले मतपत्र खाली छोड़ते थे, आजकल नोटा का बटन आ गया, नोटा, कोई पसंद नहीं मुझे। अच्छा, इन्होंने मतदाताओं ने मत तो दिया है बट मत में किसी को दिया नहीं, पहले पर्चियां भरते थे और विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% मतदाताओं को मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? माना कुल मतदाता कितने बोलो? 100। उसमें से 10% ने मत नहीं दिए, मतलब मत कितने दिए? 90% ने। अब 90% में वो भी इंक्लूड है जिन्होंने 60% खाली छोड़ दिए हैं, ठीक है ना।
अब देखो 90 का 47% तो मिला विजेता को, विनर, लूजर। 47% विनर ले गया, मतलब 43% लूजर ले जाएगा। 47 43 क्या हो जाएगा, 90। 47% जीतने वाला ले गया, मतलब 43% ले गया हारने वाला। तो बोलो जीतने वाला हारने वालों से कितने वोटों से जीता, 4 वोटों से जीता। क्वेश्चन तो कहता है 308 मतों से जीता, हम कहते हैं 4 वोटों से जीता। ये जोड़ा नहीं बना। अब जोड़ा क्यों नहीं बना, इसका कारण समझो। भाई बढ़िया बोल रहे हैं, सब सेट है। क्वेश्चन कहता है 308 मतों से जीता, हम कहते हैं 4 वोटों से जीता। जीता बटा जीता बना दिया जोड़ा, बट ये जोड़ा नहीं बना। इसका कारण क्या? क्योंकि हमने इसमें कहीं पर भी 60 को सेट नहीं किया। इसको भी तो सेट करना पड़ेगा। इन्होंने भी तो वोट दिए हैं, बस किसी को दिए नहीं, पर वोट तो दिया है। तो मेरी बात समझना, ये जो 47 और 43 है, इसमें कहीं मैंने 60 को लिखा नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 60 तो है। इसका मतलब ये 4 में भी कहीं ना कहीं 60 तो आया है ना। मतलब 4% में कहीं ना कहीं 60 वोट भी तो पड़े हैं जो किसी को गए नहीं। उनको गैप कितना मिला, 308 का। विजेता और हारने वाले का जो गैप मिला है वो 308 का गैप मिला। अब 308 का जो गैप मिला है वो 308 का गैप इस 4 के बराबर नहीं है। इस 308 के गैप में पहले ये 60 वोट घटाओ, क्योंकि ये 60% वोट किसी को भी नहीं गए हैं, ना विनर को गए हैं ना लूजर को गए हैं, ये वोट खाली है। तो ये 60 जो है ना इस 4 के अंतर्गत आ नहीं सकता। तो पहले इस 60 को घटाऊंगा तभी तो जोड़ा बनेगा। मुझे तो खैर जोड़ा बनाना है, तो 308 का 4 के साथ जोड़ा क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इस 4 में जो 60 इंक्लूड है उसको पहले मैं कम कर रहा हूं। जोड़ा बन जाएगा। बनाओ कितना आ रहा है। जोड़ा बन गया। पूछा क्या था, कुल मतलब 100 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा, 248 बटे 248 ही आएगा ना, बटे 4 × 100। 4 चिंग 24, 4 दूनी 8, 6200 आ रहा है क्या? अरे वाह, उत्तर आ रहा है 6200। मुझे लगा उत्तर नहीं आएगा, आ जाएगा मतलब। चलो बढ़िया है जी, क्वेश्चन हो गया। इस 60 का थोड़ा आप भी ध्यान रखना, मैंने भी ध्यान रखा, आप भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए जरा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2940 रुपए बचते हैं, तो उसका वेतन कितना होगा? प्यारे मित्रों, एक बात बताएं आपको। देखो, जब भी ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं, बहुत काम आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। मतलब अपन फ्यूचर के जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा चीज काम आएगी। आप एक बात समझो, यदि बाद का पूछे, जब भी आपको कोई फ्यूचर वाली वैल्यू पूछे तो आप बोलना 100 नीचे आएगा। बाद का पूछे तो 100 नीचे आएगा। पहले का पूछे तो 100 ऊपर चला जाएगा। बाद का पूछे तो 100 नीचे आएगा। पहले का पूछे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ये चीज बहुत काम आती है, इसलिए मैं इस चीज को आपको बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि ट्रिक है, बट ये ट्रिक काम वाली चीज है। देखो, मैं इस चीज को लिख लेता हूं। बाद का पूछे, ये बहुत ही काम की चीज है मेरे प्यारे मित्रों। बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे 100 ऊपर। बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे 100 ऊपर। बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे 100 ऊपर। अगर ये आप भूल जाओ तो कुछ इस तरह याद रखो, बाद में 2 वर्ड है तो नीचे में भी 2 वर्ड है। पहले में अक्षर, वर्ड नहीं अक्षर। पहले में 3 अक्षर है तो इसमें भी ऊपर 3 अक्षर है। ऐसे आप इस चीज को याद रख सकते हो। बाद का पूछे तो 100 नीचे, पहले का पूछे तो 100 ऊपर। अब आप देखो, व्यक्ति ने अपने वेतन का 12.5% खर्च किया और शेष वेतन का
30% घर के किराए पर खर्च किया, उसके बाद उसके पास 2940 रुपए बचते हैं, तो वेतन बताओ। अब वेतन पूछा है मतलब वेतन तो पहले आ गया था, तभी तो सारा खर्चा हुआ। वेतन आ गया, इतना खर्च हो गया, इतनी बचत हो गई। तो वेतन पूछा है तो वेतन तो पहले आया था, तो वेतन बोलो पहले आया था, तो मतलब पहले का पूछा है। पहले का पूछा है मतलब 100 कहां ऊपर। तो 2940 इंटू 100 बटा 12.5 खर्च हो गया, मतलब 87.5 बचा। 100 बटा 30% खर्च हो गया, मतलब 70 बचा। खर्च हो गया वो तो घटेगा ही, जो खर्च हो गया वो तो हो गया जी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 तो कट गया खैर, और ये पॉइंट लगा हटाया तो फिर से ये 0 लग गया। बड़ी बदमाश है ये 0 भी। किससे कट रहा है बोलो? 25 के पहाड़े से 4 बार, और 25 के पहाड़े से 25 या 75, 25 5 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 7 गुण 50, गुण 50 के पहाड़े से कट रहेगा क्या? 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 6 बार कट गया। 6 चौके 24, 24 दूना 48, 6 चौके 24, 24 दूना 48, ये 60 बार जाएगा। बोलो उत्तर कितना आ गया? 48 आ गया। मतलब कैलकुलेशन तो आप जैसे भी करना है वैसे करो, नेवर माइंड, बट ये तरीका ये ध्यान रखना है कि बाद का पूछे तो 100 जो है नीचे आ जाता है, और अगर पहले का पूछे तो 100 कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। जैसे आइए इस पर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये नहीं, ये थोड़ा अलग है। इसको देखो जरा। एक जिले में 64,000 निवासी है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में कितने निवासी होंगे? 3 वर्ष के बाद का पूछा है मित्रों, 3 वर्ष के बाद का पूछा है। तो देखो वर्तमान में 64,000 है, बाद का पूछा है तो 100 का आएगा, नीचे आएगा। 2.5 की वृद्धि यानी 102.5 बटे 100, फिर 102.5 बटे 100, फिर 102.5 बटे 100। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 वर्ष है। 3 वर्ष है मतलब 3 बार लिख दो। 102.5 क्यों किया? 97.5 क्यों नहीं किया? क्योंकि 2.5% की वृद्धि हो रही है। 100 नीचे क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बाद का पूछा है। बाद का पूछे तो 100 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, आओ। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। 25 के पहाड़े से 41 बार, 40 बार, 41 बार, 40 बार, 41 बार, 40 बार। 40 का क्यूब क्या होता है? 64,000। 40 का क्यूब क्या होता है? 64,000। और 41 का क्यूब क्या होता है? 68,981, 921 सॉरी। 41 इंटू 41 इंटू 41 क्या होता है? 68,921। ये 40 का क्यूब था, 64,000 से 64,000 कट गए, 41 का क्यूब बचा था, जिसका मतलब होता है 68,921। सही है मित्रों, बहुत ही बढ़िया चीज है ये बाद और पहले वाली। जैसे ये है, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8,100 रुपए है तो 2 वर्ष पहले का बताओ। अगर पहले का पूछा है तो बोलो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। पहले का पूछा है तो 100 ऊपर, 10% कम यानी 90, 100 बटा 90, 90 90 8100 हो गया। बोलो कितना आ गया? 10,000। वेरी सिंपल मित्रों, पहले का पूछा है 100 ऊपर, 10% कमी है तो 90 90 कर दिया। और देखें, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? मित्रों पहले का पूछा है, पहले का पूछा है मतलब 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। 10,000 इंटू 100 बटा 25 की दर से बढ़ती है यानी 125,
फिर 100 बटा, सही कर रहा हूं ना मित्रों? एक बार वापस मैं नजर मार लेता हूं क्वेश्चन पे, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। 25 की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या, मतलब पहले का ही पूछा है तो 100 ऊपर लिखा, ठीक रहा। 25 की दर से वृद्धि हो रही है, मतलब 125, सब टकाटक है। 25 4 बार, 25 5 बार, 25 4 बार, 25 5 बार, 25 4 बार, 25 5 बार, पचम 25 पंजे 125 अठे 1000, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 अठे 512। बोलो आंसर कितना आ गया? 512, 0। इजी है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मित्रों, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी कर सकते हो आप। अब जैसे ये भी है, थोड़ा चेंज कर दिया, हालांकि वही है बट आपको थोड़ा दिक्कत देगा। एक व्यक्ति का 2007 का वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपए था, 2007 का, जो 2005 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था? 2006 में उसका वेतन पूछा है, तो प्यारे मित्रों 2006 का पूछा है, मतलब 1 साल पहले का ही पूछा है। 8,80,000 पहले का पूछा है, तो 100 का आएगा ऊपर, 10% ज्यादा मतलब 110। ये 2005 में उसके वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा था, मतलब 6 में, 5 में नहीं 6 में आएगा ना इधर। तो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% ज्यादा था। हाँ जी मित्रों, 0 0 कट गया, 11 8 बार, 8 लाख। इजी। किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना होगा? 3 वर्ष बाद का पूछा है, तो माना वर्तमान में 100 है, 3 वर्ष बाद का पूछा है, तो 80/100 इंटू 80/100, 20% कमी हो रही है ना, तो 80/100। माना पहले 100 था, बाद में 20% घट गया, तो 80/100, 80/80/100 हो गया। 3 वर्ष बाद का पूछा, इसलिए 100 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 8 8 512/10, 512/10 का मतलब 51.2%। मतलब पहले मूल्य 100 रुपया था, जो कि बाद में 51.2 हो गया। पहले 100 रुपया था, जो बाद में 51.2 हो गया। तो बोलो कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? तो 100 से 51.2 हो गया। इसका मतलब कम कितना हुआ? 48.8% कम हो गया। इस बार ये नहीं पूछा था कि बताओ औजार का मूल्य कितना हो गया, ये नहीं पूछा था कि बताओ औजार का मूल्य कितना हो गया। इसने पूछा था कि औजार का मूल्य बताओ कितना कम हो गया। पहले 100 था, बाद में 51.2 हो गया। कम कितना हुआ? 100 में से 51.2 गया, 48.8 हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगला देखो। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से घटता है, वर्तमान इतना है, पहले का बताओ। दोस्तों ये कर लेना, अब ये आप कर सकते हो, तो मैं इस क्वेश्चन के पीछे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप कर लेना। ठीक है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 4% की दर से बढ़ती है, 3 साल पहले की बताओ। 3 साल पहले की पूछिए, मतलब आप कर सकते हो। 3 साल पहले की पूछिए, मतलब आप कर सकते हो। एक रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, फिर अगले घंटे में 10% घटती है, फिर अगले घंटे में स्थिर रहती है, फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी, तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या क्या होगी? मूलतः संख्या कितनी थी? 40,000। मूलतः संख्या थी 40,000, पहले 10% बढ़ी, 110/100, 110/100, 2 घंटे बढ़ी,
फिर 10% घटी 90/100, फिर अगले घंटे स्थिर रहती है, स्थिर से कोई मतलब नहीं हमें। फिर अगले 2 घंटों में 5 बढ़ी, 5 बढ़ी मतलब 105/100 इंटू 105/100। सही है मित्रों। पहले 2 घंटे बढ़ी 10-10 से, अगले घंटे 10% घटी, फिर चौथे घंटे स्थिर हो गई, ना बढ़ रही है ना घट रही है, पर 5वें घंटे और छठे घंटे 5-5% बढ़ गई। बस बाद का पूछा है तो मैंने 100 का ले लिया, नीचे ले लिया। पहले का पूछता तो मैं 100 का ले लेता, ऊपर ले लेता। ठीक है जी, सॉल्व कर देंगे। 0 0 0 21 बार 20 बार, 21 बार 20 बार, 20 20 400, 400 से 400 गया, 2 0 से 2 0 भी गए, ये मामला सलट गया, ये सलट गया। 21 21 121 सॉरी 11 11 121 इंटू 9, 21 21 441 बटा बोलो क्या रह गया 10। यही रहा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा मित्रों, बड़ी समस्या है जी। 1 का 1, 2 एकम 2 एकम 6 हो गया, 1 का 1, 4 एकम 4 5, 4 दूनी 8 5, 13 का 3 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12 और 1 13 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। गुणा किससे कर दूं 9 से, 9 एकम 9, 9 छिंग 54 का 4 हासिल का 5, 9 3 27 और 5 कितना होता है 32 का 2 हासिल का 3, 9 3 27 और 3 है 0। ये क्या हो गया 48। सही है ना। तो बोलो कितना आ गया 480 24 9/10, यानी कितना आ गया 480 24.9। 480 24.9 मतलब लगभग बात करें तो 48,000 कुछ 25 आ रहा है। बोलो ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या? ये रहा 48,025। मतलब करना बहुत सरल है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा सरल है, बट ये कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो सकती है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। बस आप गुणा करें, मेरे मेथड से गुणा करेंगे तो और भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। एक क्वेश्चन बीच में रह गया था, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको तो अपन अभी नहीं करेंगे, पहले जो बीच में क्वेश्चन रह गया था उसको फिनिश करेंगे। ये रहा, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा हटके है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपए मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। माना उसका मासिक वेतन 100, माना मासिक वेतन कितना मान लिया प्यारे मित्रों 100, 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष कितना बचा बोलो 60। शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर 60 का 1/3 खर्च करता है, मतलब कितना खर्च करता है 20। बोलो शेष कितना रहा 60 में से 20 गया 40। 100 रुपया वेतन था, 40 रुपया भोजन पे खर्च किया, तो शेष बचा 60। 60 का 1/3 इसने किस पर खर्च किया, 60 का 1/3 यातायात पर खर्च किया, तो 60 में से 20 गया, पीछे बचा 40। यदि वह 4500 रुपए मासिक बचाता है, जो कि भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है। भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है, मतलब 40 का आधा बोलो 20, और ये 20 किसके बराबर है 4500 के। यदि वह 4500 बचाता है, जो कि भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है, इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों ये जो 4500 है ये किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो बचत बटा बचत जोड़ा बना दिया। पूछा क्या है मासिक वेतन, बोलो गुणा किससे कर दूंगा 100 से। मासिक वेतन पूछा है, गुणा 100 से कर दूंगा, 20 एक बार 20 5 बार, 45 पंजे 225। बोलो उत्तर कितना आ गया 22,500। बात समझ में आ गई मित्रों।
तो चलिए फिर आज इसको इतना ही रखते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।